सत्संगत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाहरी सत्संग, एक होता है अंतरिव सत्संग, अंदरला सत्संग। बाहरी सत्संग किसे कहते हैं और अंतरिव सत्संग किसे कहते हैं? बाहरी सत्संग ये कि आप आ गए हो, यहां पर बैठ गए हो, आप बाहरी सत्संग कर रहे हो। बाहरी सत्संग जरिया है, ये जरिया है गुरु की प्राप्ति का। अंदरला सत्संग मंजिल है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सत्संगत में आ गए, यहां पर बैठ गए, आपने जरिया पकड़ लिया। मानो यहां से बॉम्बे जाना है, आपने कार में बैठ गए। अब जब तक कार चलाएंगे नहीं, बॉम्बे पहुंचेंगे नहीं। सत्संगत में आ गए, अब जो सुना अगर उस पर चले नहीं तो अंदरले सत्संग की बारी ही नहीं है। चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। तो दोनों सत्संग जरूरी है। पहली शर्त आप लोगों ने पूरी कर दी, दूसरी शर्त भी आप लोग मान रहे हो, क्योंकि आप लोग अमृत वेले आने लगे हो। इसका भाव है कि आप चल पड़े हो। गुरु नानक ने आप पर कृपा कर दी है। आपने जो सुना वो माना, अमृत वेले उठे आए, अब चल पड़े हो। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, जो चल पड़ा है पहुंचेगा जरूर। कोई देरी से कोई जल्दी, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, पहुंचेगा जरूर। याद रखिए ये बात। अपने मन को यह तसल्ली दे दीजिए, अब हम चल पड़े। अब गुरु कृपा करके, पता नहीं, बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब माला फेरते हो ना, देखो महापुरुषों की सोच ही निराली होती है। पता नहीं है कौन से मनके पे उसने मिल जाना है, पता नहीं है किस मोती पे आकर, किस मनके पर आकर उसका मिलाप हो जाना है, कब उसने तर्स कर देना है। हर मनके को इस प्रकार देखा करो कि शायद यही वो मनका है जब मेरी भक्ति पूरी होगी। तो दो प्रकार के सत्संग, एक बाहरला, एक अंदरला। याद है संडे को, या पिछले 3-4 दिन पहले दास ने आपको बताया था कि सत्संगत, ये जो योगी लोग हैं, नाम के साइड इफेक्ट भी होते हैं। उस दिन समय नहीं था। तो नाम के साइड इफेक्ट क्या हैं? सत्संगत कितनी जरूरी है इस बात से पता चलता है। कई लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जो अकेले बैठकर नाम जपते हैं, संगत में नहीं आते। बड़े अच्छे काम भी करते हैं पर संगत में नहीं आते। कहते हैं संगत की हमें जरूरत नहीं, हम नाम जप रहे हैं। पर ऐसे लोगों का अगर जीवन देखो, अहंकार से बड़े होते हैं। ये है नाम का साइड इफेक्ट। जब आदमी अकेले बैठकर नाम जपता है, उसे लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये अपने आप अंदर अहंकार बढ़ता है। बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल परिजे, जो मैल अहंकार की। बिना संगत के जो अकेले बैठकर, ये योगी लोग, तपी लोग अकेले बैठकर नाम जपते, संगत नहीं करते। अहंकार कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। अभी यहां पर कोई 1-2 घंटे सेवा करता हो, समझाने की बात है। दास ने अपनी आंखों से देखा है दरबार साहब जाता है ना दास, गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब, मन इतनी निम्रता में आ जाता है कि लोगों को सेवा करते देखो, आपका मन निम्रता में आ जाएगा कि इतनी सेवा तो कर ही नहीं सकते। लोगों को नाम जपते देखो, आपको पता चलेगा हम तो कहीं के नहीं, इतना नाम तो जप ही नहीं सकते। लोगों को समाधि लगाते देखो, आप हैरान हो जाओगे, हम 15 मिनट नहीं बैठ सकते, वो 6-6 घंटे हिलते नहीं। मन निम्रता में आ जाता है। संगत में आकर मन निम्रता में आता है, क्योंकि अपने से ऊंचा दिखाई देता है। घर में बैठ के हम अपने आप को, आपको ही सबसे ऊंचा समझने लगते हैं, अपने आप को। यह है नाम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, कोई नेक काम करने से जिससे अहंकार आ जाए, इससे अच्छा है कोई गलत काम कर ले, कम से कम निम्रता तो आ जाए। निम्रता इतनी जरूरी है। इसका मतलब ये मत ले लेना गलत काम करने शुरू कर देना, ये मत ले लेना। इसका मतलब गहराई को समझो बात की। निम्रता अति की जरूरी है, और सत्संगत में आकर ही निम्रता आती है। शायद मैंने पहले भी ये बात बताई है। हरमंदिर साहब में एक औरत, एक बीबी सुबह 6 बजे आती है।
शाम को 6 बजे आती है। शाम को 6 बजे आती है और 12 बजे जाती है। सेवा करती है इतने घंटे। कितने घंटे हो गए? नहीं, 18 घंटे। 12 बजे दोपहर को जाती है वो। दोपहर को 18 घंटे पोछा हाथ में पहुंचती जा रही है दरबार से। आपने देखा होगा जब गुरु साहब जी का स्वरूप आता है, एक औरत पोछा लगा रही है। एक औरत हमेशा दिखाई देती है, वो वही औरत है। 18 घंटे साथ संगत जी झुकी रहती है, पोछा मारती रहती है 18 घंटे। इतनी चढ़ती कला में थकावट का नाम नहीं, किसी से बात नहीं करती, चाहे कितना भी बुला लो, अपने रंग में मस्त सेवा कर रही है। अब बताइए, जब जाकर उसे देखेंगे, चाहे आप दोपहर को चले जाओ, चाहे आप शाम को चले जाओ, चाहे आप रात को चले जाओ, आपको वो पोछा लगाते हुए दिखाई दे रही है, मन निम्रता में नहीं आ जाएगा कि हम तो किसी लायक नहीं। इतनी सेवा, ऐसी सेवा भी हो सकती है। सत्संगत में आने का ये फल है, मन निम्रता में आ जाता है। और निम्रता के बिना तो इस घर में आने का कोई फायदा ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम बखानी है। नाम, ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए। आओ 2 पंक्तियां पढ़ेगा। सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत बताओ, तृष्णा मन त्रिपता, तृष्णा मन त्रिपता, सो सुख मोको संत बताओ, सो सुख मोको संत